अब देखेंगे यहाँ पे 2 गुणा tan30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan30 का मान कितना होता है 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करा 2/√3 बटे का निशान 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, रूट से स्क्वायर हट जाता है कितना हो जाता है ये 3 हो जाता है। ठीक है 2/3 ऐसे ही का ऐसा बटे का नीचे लसा ले लेंगे 1 मान के, नीचे लसा लिया 1 मान के तो कितना आ गया 3, 1 का 3 में भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा 3 माइनस 3 1 कम 3 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा 1 हो गया। ठीक है तो 2/3 बटे 3 में से 1 घटाया, सॉरी यहाँ पे √3 है, इस जगह √3 है, ये 3 में से 1 घटाया 2/3, 2/√3 ऐसे ही कैसा था ये 2/3 था, पलट के जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आया 3/√3। तो बच्चों देखो इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो परिमेयकरण करके और डायरेक्ट दूसरा मेथड में बताता हूँ। ठीक है एक तो परिमेयकरण करके कैसे करोगे, परिमेयकरण करने तो परिमेयकरण करने पर हम देखेंगे 3/√3 था, जो भी नीचे हो रूट के अंदर उसको ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी गुणा कर दो। ठीक है परिमेयकरण का मतलब होता है √3 दिख रहा है तो √3 को ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, रूट अगर कुछ भी दिखता है रूट अगर यहाँ पे 7 आ जाता है √7 को ऊपर भी गुणा करते नीचे भी करते। ठीक है तो यहाँ हो गया 3 को √3 से गुणा करा 3√3 हो गया, √3 को √3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 3, √3 को √3 से गुणा करोगे 3, 3 से 3 कट गया बराबर कितना आ जाएगा √3। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर परिमेयकरण नहीं करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास है 3√3 है हमारे पास में, इस 3 को ही हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 गुणा √3 क्योंकि गुणा करने पर वापस यही आना है और बटे में √3 चल ही रहा है तो √3 से √3 कट गया बराबर क्या √3, ये आंसर। तो ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे cos x का मान ज्ञात करना है, तो cos x बराबर cos 60 कितना होता है, cos 60 जितना sin 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, cos 30 उधर sin 60 होता है तो sin 60 होता है √3/2 प्लस ऐसे यहाँ पे देखेंगे sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, cos x बराबर √3 को 1 से गुणा करा √3, 2 को 2 से गुणा करा 4, √3 को 1 से गुणा करा √3, 2 को 2 से गुणा करा 4। ठीक है तो cos x बराबर हो गया, यहाँ पे चाहे तो लसा ले सकते हैं, 4 लसा आ गया, नीचे एक जैसा होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे कैसे उतार दो, cos x बराबर हो गया √3 और √3 कितना हो गया 2√3 जुड़कर कितना हो गया ये 2√3, √6 मत कर देना। ठीक है √3 और √3 कितना होगा 2√3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो cos x बराबर हो जाएगा, ऊपर बचा √3 और यहाँ पे बचा 2। तो अच्छा अब एक चीज़ देखना कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है cos दिख रहा है, तो cos के अंदर ही हमें देखना है कि किसका मान होता है, तो √3/2 किसका मान होता है cos 30 का मान होता है, तो cos x बराबर √3/2 किसका मान होता है cos 30 का, cos में ही देखना है क्योंकि सामने क्या है cos। अब यहाँ पे चाहें तो cos से cos काट देते हैं लेकिन cos से cos कटता नहीं है, वैसे इसकी तुलना करते हैं तो दोनों ओर तुलना करने पर cos से cos हट जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर 30 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन छोटा सा। सेकंड क्वेश्चन, sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। बुक में माइनस दे रखा है इस जगह लेकिन माइनस है नहीं, वो गलती से लगा हुआ माइनस, बुक में गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है sin 2x बराबर sin 60 का मान √3/2 होता है गुणा cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होगा हमारे पास में, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान भी √3/2, cos 30 का मान भी √3/2 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और sin 30 का मान भी कितना होता है 1/2।
साइन 2x बराबर √3 को √3 से गुणा कर रहे हैं, √3 को √3 से गुणा करा 3 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 को 1 से गुणा करा 1 आ गया, 2 दूनी 4। साइन 2x बराबर नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो ये 4 को ऐसे कैसा उतार लेंगे और ऊपर वाले को भी ऐसे कैसा उतार लेंगे, 3 माइनस 1। साइन 2x बराबर 3 में से घटाया 2 आ गया बटे 4, ठीक है, 3 में से घटाया 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ साइन 2x बराबर आ गया 1/2। तो अच्छा अब ये बताओ कि ये 1/2 तो किस में देखेंगे, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक किस में देखेंगे, साइन में देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सामने क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, इसलिए हम साइन की टेबल में देखेंगे। 1/2 तो क्या होता है, तो साइन 2x बराबर होता है 1/2 किसका मान, साइन 30 का, साइन 30 का मान होता है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो यहाँ पे साइन से साइन हट जाएगा, तो याद रखना यहाँ कितना रहेगा 2x बराबर यहाँ कितना रहेगा 30, x बराबर 30/2, 2 से 2 कट गया 15, क्योंकि 2 गुणा में था भाग में चला गया, तो जो 2 से कट गया ये 15 बार, x बराबर आ गया 15 डिग्री। ठीक है।